हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। कैसे हो बच्चों आप सब लोग, और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई प्रॉब्लम है पढ़ाई में, देन ऑल्सो प्लीज़ लेट मी नो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिमूव ऑल योर ऑब्स्टिकल सो दैट आप अपनी पढ़ाई एकदम जोर शोर से स्मूथली कर पाओ। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 9 ऑफ क्लास 12, दैट इज स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। और अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, विच इज़ व्हाट, प्लांट टिश्यू कल्चर। बहुत ही शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे, बहुत लेंदी वीडियो नहीं बनाएंगे। ओके, देखो प्लांट, हमको मालूम है कि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। प्लांट के कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे कि स्टेम, रूट, लीफ, इनसे भी हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट खुद भी करता है, मतलब नेचुरली भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। बट आर्टिफिशियल भी हम इसको प्रोपगेट करा सकते हैं हमारी लैब में, और लार्ज स्केल पे इसको प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली क्या किया जाता है, एनी वेजिटेटिव पार्ट, अब वेजिटेटिव पार्ट क्या हो सकता है, इधर इट कैन बी स्टेम और इट कैन बी रूट और लीफ, ठीक है। उसका कोई भी एक पार्ट लिया और उस पार्ट को, जिसको भी हम ले रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एक्सप्लांट। सो सबसे पहला क्वेश्चन इन नीट में आ जाता है, एक्सप्लांट क्या होता है। एनी पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज टेकन फॉर द प्लांट टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड द एक्सप्लांट। अब इस पार्ट को हम क्या रखते हैं, एक न्यूट्रिएंट मीडिया, किस में रखा, एक न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा, मतलब, और उसमें हमने इस पार्ट को ग्रो करने दिया। ये सब चीज़ें कहाँ हो रही है, लैब के अंदर हो रही है, आर्टिफिशियल और एकदम स्टेराइल कंडीशन में हो रही है। क्या हो रहा है, कुछ टाइम बाद इसके अंदर ये जो पार्ट है ये क्या करेगा, रैपिड ग्रोथ करेगा और इसका एक ग्रुप ऑफ सेल बन जाएगा। लगातार ग्रोथ करता जाएगा, एक ग्रुप ऑफ सेल बन जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलस। इट इज कॉल्ड कैलस, ठीक है। एंड इसके बाद ही इसमें हम क्या करते हैं, इस मीडियम में हम अलग अलग दो तरह के हार्मोन प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। अब क्या करता है, ऑक्सिन जो है, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन क्या करता है, रूटिंग करता है, एंड साइटोकाइनिन क्या करता है, शूटिंग करता है। एंड फिर क्या होगा, ये जो हमारा मीडियम है इसमें ये प्लांट क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा और ये क्या बनाएगा, शूट बनाएगा, रूट बनाएगा, एंड धीरे धीरे उस प्लांट के सारे पार्ट्स बनने लग जाएंगे। फिर हम इसको यहाँ से लेते हैं और उसको फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, वहाँ पे इससे बहुत सारे प्लांट जनरेट होते हैं। मतलब एक छोटे से किसी भी प्लांट के पार्ट से हम पूरा प्लांट जनरेट कर सकते हैं। सो द प्रोसेस और मैकेनिज्म जिसमें क्या हुआ, एक कैलस ने पूरा प्लांट का पार्ट बना लिया। दिस कैपेसिटी इज कॉल्ड दी टोटिपोटेंसी, ठीक है। क्या मतलब, एनी सेल give rise to whole plant, this is called totipotency, ठीक है। जैसे स्टेम सेल जो होती है एनिमल में, वो भी टोटिपोटेंट सेल कहलाती है, क्योंकि वो एक ही सेल पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है और हर तरह की सेल वो बनाने की कैपेसिटी रखता है। दिस इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। एक और टर्म आती है विच इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। नाउ व्हाट डज इट मीन, मतलब क्या, एक ही बार में एक प्लांट से हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, ओके, फ्रॉम सिंगल प्लांट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन, कि इतने, मतलब कम एक प्लांट से हम इतना लार्ज प्रोडक्शन कर रहे हैं और हम लैब में ये सब कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। एंड एक और टर्म आती है विच इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और इसके थ्रू हम और क्या कर सकते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दो सेल को ले सकते हैं, उनका जो सोमैटिक सेल्स है या फिर उनके सोमेटोप्लाज्म है, उन दोनों को हम फ्यूज़ करा के और उस सेल को हम एक न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो करा के, एंड उसके थ्रू भी हम एक हाइब्रिड प्लांट जनरेट कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग प्लांट की वैरायटीज़ को मिक्स कर रहे हैं और से एक नया प्लांट बनवा रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो हम एक हाइब्रिड प्लांट, जैसे कि एक प्लांट बनाया गया था विच इज़ कॉल्ड पोमैटो, क्या नाम दिया था, पोमैटो, ठीक है। मतलब क्या, उसमें ऊपर तो टमाटोज लगेंगे, नीचे पोटैटोज लगेंगे, तो उसको कंबाइनली हमने बोल दिया पोमैटोज। बट इसमें और भी कुछ मतलब कमियां रह गई थी, जिसकी वजह से अभी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। बट वी हैव क्रिएटेड दिस बाय सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, और एक हाइब्रिड प्लांट को हमने जनरेट किया, पहले तो लैब के अंदर, फिर उसको हमने ट्रांसफर करा फील्ड में। तो समझ में आ रहा है, एक्स प्लांट, टोटिपोटेंसी,
ठीक है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ बन सकता है वो मैं बता रही हूँ। माइक्रो प्रोपगेशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये सब क्या होता है। अब अगर हम बात करें कि प्लांट टिश्यू कल्चर के क्या क्या यूजफुलनेस है या इसकी क्या क्या इसके फायदे हैं, एडवांटेजेस हैं, तो पहला तो क्या होगा, लार्ज नंबर का प्रोडक्शन कर सकता है ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा यही हाइब्रिडाइजेशन, एक हाइब्रिड वेराइटीज इससे प्रोड्यूस हो सकती है। एंड तीसरा इज डिजीज फ्री कंडीशन, या आप बोल सकते हो डिजीज फ्री प्लांट। अब ये कैसे हम बना सकते हैं डिजीज फ्री प्लांट। देखो, जब भी प्लांट ग्रो होता है उसकी जो टिप होती है, दिस इज द टिप, राइट। ये जो टिप होती है यहाँ पे क्या है, मेरिस्टेम सेल है जो लगातार डिवाइड करती रहती है। जब भी कोई प्लांट पे अटैक होता है किसी पैथोजन का, ये मेरिस्टेम पे जनरली अटैक नहीं रहते, ये जनरली वायरस फ्री कंडीशन में रहते हैं, क्योंकि ये रैपिड डिवीजन होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो भी पैथोजन है वो वहाँ पे सस्टेन नहीं करता और वहाँ तक पहुँचते भी उससे टाइम लगता है, बिकॉज अभी तो वो किसी दूसरे पार्ट्स पर अटैक कर रहा है एंड देन इट विल रीच टू दी मेरिस्टेम। और जब तक पहुंचेगा वो मेरिस्टेम डिवाइड करके आगे जाके बढ़ चुकी होगी और उसने डिवीजन कर चुका होगा, राइट। तो इसलिए मेरिस्टेम जो है वो वायरस फ्री रहते हैं। तो डिजीज फ्री में हम क्या करते हैं, जो ये वायरस फ्री मेरिस्टेम है, मान लो कोई प्लांट है जिसमें डिजीज हुआ है एंड वी वांट कि इस प्लांट से हम एक हेल्दी प्लांट जनरेट कर ले, तो हम क्या करेंगे, उसके मेरिस्टेम जो वायरस फ्री है, डिजीज फ्री है, उस मेरिस्टेम को पिक करेंगे, उसको लैब में इसी तरह से हम न्यूट्रिएंट मीडिया पे ग्रो कराएंगे एंड उससे जो प्लांट बनेगा फिर उसको हम फील्ड में ग्रो कराएंगे। तो यानी कि एक डिजीज वाले प्लांट से भी हम एक हेल्दी प्लांट जनरेट कर सकते हैं ऑन अ लार्ज स्केल बाय द मेथड ऑफ plant tissue culture. So the process by which we can culture the plant on a large scale in the laboratory and we can produce disease free plant, this whole mechanism is known as the plant tissue culture. And one more thing, जो भी इसमें प्लांट बन रहे हैं, मतलब एक से ही हम बहुत सारे प्लांट बना रहे हैं, all are known as soma clones. ये एक दूसरे के क्लोन होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, याद रखना, ओके। सो दे आर कॉल्ड सोमा क्लोन्स एज वेल। सो आई होप आपको ये समझ में तो आया होगा क्या क्या क्वेश्चन पिक हो सकते हैं, क्या क्या इसके यूजफुलनेस है, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस होल चैप्टर। फिर भी कोई डाउट आता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।